श्री भक्तमाल कथा सत्संगरो आयोजन आप रखियो। बहुत बहुत साधुवाद है पूरे ही किंजा परिवार ने एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ ये परिवार को स्वागत। सजनों धन्य है ऐसे परिवारों ने, ऐसे भक्तों ने जहाँ भक्तों के कारण सु आपे सभी लोगों ने सत्संग संत दर्शन रो पावन लाभ प्राप्त हुआ है। सजनों 7 दिन तक अपना सत्संग रे माध्यम सु कथा रे माध्यम सु भक्तों रो दिव्य जीवन दर्शन श्रवण कराला। सजनों ये भक्तमाल केवल कथा नहीं बल्कि भक्तों रे माध्यम से भगवान तक पहुंचने रो एक सेतु है। भक्ति परंपरा रो एक अनुपम ग्रंथ है भक्तमाल। सजनों जी ग्रंथ में अनगिनत संत महापुरुष और परम भक्तारो जीवन चरित्र सरल भाषा में लिखो गयो है। भक्तमाल ग्रंथरा प्रथम टीकाकार 21वीं शताब्दी में रामानंदी परंपरा रा महान संत नाभाजी महाराज सर्वप्रथम भक्तमाल ग्रंथ की रचना करें। सजनों ही भारत वर्ष में बहुत संत महापुरुष समय समय माते अवतरित हुआ। इस श्रृंखला में ही काशी नगरी में महान संत रामानंद जी महाराज रू प्रागट्य हुए। कहे सजनों भक्ति द्राविड़ देश से लाए रामानंद। द्राविड़ देश में भी समय राम भक्ति रो निर्गुण भक्ति रो प्रचार जोरों शोरों माते हो। वी भक्ति परंपरा ने उत्तरी भारत और भारत के समस्त क्षेत्रों में रामानंद जी महाराज की कृपा से ही भक्ति रो प्रचार प्रसार हुई। राम भक्ति रो रामानंद जी महाराज रे 12 प्रमुख शिष्य हैं। 12 प्रमुख शिष्यों में अनंतानंद जी, सुरसुरानंद जी, गाड़वानंद जी, नरहरियानंद जी, सदगुरु कबीर साहब, रेदास जी महाराज, धन्ना भगत, पीपा जी, सेन जी महाराज, ये 12 शिष्य रामानंद जी महाराज। फिर ये 12 शिष्यों की परंपरा क्रम से चलती गई, शिष्य पर शिष्य होता गया। रामानंदी संप्रदाय सु ही कबीर पंथ रो प्रादुर्भाव हुआ। रामानंद जी री कृपा प्रसाद सु ही अनेकों भक्त आ गए री परंपरा में विया। चाहे मीराबाई हो, चाहे रानाबाई हो, चाहे प्रसाद जी खाती हो, ये सब जो भक्त विया ये सब रामानंदी परंपरा रहा। और आगे जाए कि रामानंदी परंपरा में ही रामसनेही संप्रदाय रो प्रादुर्भाव हुआ। तो रामानंद जी रे प्रमुख शिष्य विया अनंतानंद जी महाराज। और अनंतानंद जी महाराज रे शिष्य विया कृष्ण प्यारी जी महाराज। कृष्ण प्यारी जी महाराज रे शिष्य विया अग्रदास जी महाराज। कृष्ण प्यारी जी जो गलता गादी गलता तीर्थ है जयपुर रे पास में, जटे कृष्ण प्यारी जी महाराज विया जटे गालव ऋषि तपस्या करी। कृष्ण प्यारी जी ऋषि से विया रेवासे में जारो नाम हो अग्रदास जी महाराज। अग्रपीठ है अभी है जटे मलुक पीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी महाराज बुखारा आचार्य है। अग्रदास जी महाराज रे शिष्य विया संत नारायण दास जी महाराज, जाने नाभा दास जी महाराज रे नाम सु जाना जाए। गुरु कृपा सु राम जी महाराज री कृपा सु 21वीं शताब्दी में संत नाभाजी महाराज गुरु प्रेरणा सु
सर्वे प्रथम ई भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। जी भक्तमाल ग्रंथ जी में अनेकों भक्तारी जीवनी बहुत सरल भाषा में लिखी। राम महाराज जी, नाभाजी महाराज सर्वे प्रथम भक्तमाल ग्रंथरा रचनाकार नाभाजी महाराज। फिर और भी अनेकों संत भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी, जैसे खेड़ा पारे आदि आचार्य रामदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ लिखियो। आपरा शिष्य दयालुदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। टालनपुर में रामसरई रैन संप्रदाय के अंतर्गत सुख सारण जी महाराज विया, वे भी भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। सजनों, भक्तमाल एक अनूठो ग्रंथ है। आज जांगीड़ परिवार की हार्दिक भावना से 7 दिवस तक भक्त चरित्र भक्तमाल कथा श्रवण करने रो आप सब लोगों ने शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सजनों, ये भक्तमाल कथा भक्तों रो दिव्य जीवन चरित्र सुनने से कई लाभ हुए हैं। ध्यान दे सुन, यदि ध्यान पूर्वक कोई भक्ता रो जीवन दर्शन पढ़े है और श्रवण करे है, भी व्यक्ति रे हृदय में भक्ति रो अंकुर उदय हो जाया करे। भक्तों री कथा सुनने से, क्योंकि भक्तों री कथा भक्ति री प्रेरणा दे रही है। भक्तों री कथा में भगवान री महिमा है, भगवान रे प्रति प्रेम बढ़े और भगवान रे नाम रे प्रति विश्वास बढ़े। तो ये भक्ति जागृत करने वाली अद्भुत कथा है। सजनों, भक्तमाल जी श्रवण करने से अपने मन विचारों रो शुद्धिकरण हुआ है। भक्तमाल जी श्रवण करने से अपाने अपने जीवन में कर्म और भक्ति रो महत्व समझ में आवे है। भक्तों रो जीवन दर्शन श्रवण करने से अपाने अपने कर्तव्य और अकर्तव्य रो बहुत हुआ है। और सजनों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रेरणा देने वाली ये कथा है भक्तमाल कथा। आपने ये कथा श्रवण करा तो आपने मालूम पड़ी कैसे भगत भक्ति करते हुए जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली, बहुत कष्ट पाया, फिर भी वे भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं। तो फिर कैसे भगवान की कृपा वे भक्तों माते बरस। वे भगत भी अपने तरह एक साधारण कुलों में परिवारों में जन्मेड़ा और अपनी तरह कोई मारे उदरसों में जन्म लियो, पर वे मनुष्य जन्म में आयर भक्ति करी। तो आज भी सजनों, आज भी भक्तों ने, वे संतों ने, वे महापुरुषों ने अपना याद करा। तो सजनों, ऐसी दिव्य भक्तमाल कथा सत्संग श्रवण करने रो आपने सब लोगों ने अवसर मिलियो है। पर सजनों, 7 दिन कथा श्रवण कराला तो पूर्व में कुछ बातों रो आपने ध्यान रखना। लाभ, पूर्ण लाभ कद मिले लो? पूर्ण लाभ जदी मिले लो सजनों के सर्वप्रथम में आपे ध्यान पूर्वक श्रवण कराला। सत्संगी समय होते ही आए आपने बैठ जाना है अपने स्थान पर, बैठ और ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। सजनों, ये ज्ञान का साधन है, प्रथम साधन है श्रवण। ध्यान पूर्वक श्रवण करनो, सुननो। फिर सत्संग में आया रे बाद कोई भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी। सत्संग में बैठ जावा, आप चला जावा और बुठे जाए दूसरी तीसरी बातें करा तो कहीं वे सजनों महात्मा के एक साधु संगत में आकर कोई बात चलावे और उस अपराधी जीव को 3 लोक में नहीं छोड़। संतोरी सत्संग में आई, महापुरुषों की कथा कीर्तन में आए, कोई अन्यत्र बात चलावे है, वो बड़ो भारी पाप रो भागी हुआ करे। वो स्वयं भी श्रवण नहीं करे
और पास वालों ने भी श्रवण नहीं करने, बिल्कुल बातचीत नहीं करते हुए ध्यान पूर्वक श्रवण करे। कैसे? किशनदास जी महाराज अपनी वाणी जी में लिखियो, चर्चा सुने चकोर जीव, तब गरजे उरनाद, फूटे चित चर्चा असफल, वचन विहूणा बात। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमारी तरफ एक टक ध्यान लगाओ और कैसे देखे है, मेरा ध्यान केवल चंद्रमा में वे है। इतरे ही सजनों श्रोतारो ध्यान वक्तारी तरफ होना चाहिए और ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये ध्यान रखिए। ज्यों शर्माई तीर दिया, नरपति देखे नाई। जैसे कोई राजा अपने लक्ष्य माते निशानों तीर लगाओ और खड़ो रहे तो बीरो पूरो ध्यान कठे रहे, बीरो पूरे ध्यान अपने निशाना रे माते लक्ष्य रे माते रहे, इधर उधर नहीं रहे। इतरे ही सजनों एक सच्चे श्रोता बन ध्यान पूर्वक और मन लगाई और आपने 7 दिन तक सत्संग श्रवण करनी है। नहीं तो ये वह है केवल सा शरीर तटे बैठ गया आपा और मन में चिंतन कुछ और ही चाले है। शरीर तो अपना अटे सत्संग में पंडाल में है और मन है जी को अपने घरे है या बाजार में है या और कठे है। जिनका मन जहां रहे तिनका ता विश्राम, भावे माया मोह मेर भावे आत्म राम। जीरो मन जटे रहे बिरो विश्राम उठे ही रहे है। यदि अपनो मन सत्संग में है तो आप सत्संग में अपने सत्संग में शारीरिक रूप में बैठा हाँ और मन अपनो यदि दूसरी जगह है तो अटे बैठा तो भी अटे नहीं बैठा हाँ, ये है बात। तो सजनों बहुत सुंदर 7 दिवसीय भक्तमाल सत्संग आज प्रथम दिवस में आपे रामदास जी महाराज जी द्वारा रचित श्री भक्तमाल जी रो प्रारंभ करा। श्री रामदास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ की रचना करते हुए प्रथम में अपने सदगुरु देव ने याद करे है। हे सदगुरुदेव आपरी आज्ञा सु मैं भक्तमाल ग्रंथ रो लेखन शुरू करूं। श्री रामदास जी महाराज राम जी महाराज ने याद करे है, हे राम जी महाराज मैं आपने याद करूं। त्यों काल रे संत महापुरुषों रे चरणों में वंदन प्रणाम करे है। सतगुरु से ती विनती मन का मत्सर में, रामदास को दीजिए भक्तमाल जस भेंट। हे सदगुरु महाराज आप कृपा करो और ई मनरी कल्पना ने स्थिर कर और भक्तों री महिमा करने री शक्ति प्रदान करो। प्रथम नाम सदा शिवलीना, पार्वती को निज तत दीना। प्रथम नाम सदा शिवलिया, पार्वती को निज तत दिया। सो सुनी नाम सुआले भागा, औदर माहे राम लिव लागा। बोलो राम जी महाराज। प्रथम नाम सदा शिव लिया, पार्वती को निज तत दिया। सो ले भागा और ओदर माहे राम लिव लागा। सजनों सृष्टि रे आदि आरंभ में ही भगवान शंकर राम नाम री अपार महिमा ने जानी और राम रसरो पान शुरू कर दियो। सजनों जिस समय
चराचर जगत रो पूर्ण रूप व्यवस्थित नहीं हुयो। देव दानव लोक और वेदरी मर्यादा स्पष्ट नहीं। भी समय कैलाशवासी भगवान शंकर समाधिस्थ होई और परम तत्वेरो चिंतन कर रहा हा। भी समय ध्यान में एक दिव्य ध्वनि गूंज रही ही, वो ध्वनि ही राम राम की ध्वनि। तात्पर्य यह है कि सर्वे प्रथम सृष्टि आरंभ में राम नाम री महिमा ने जानने वाला, परम पिता परमात्मा री भक्ति करने वाला कोई भक्त संत महापुरुष हा तो वे देवोरा देव महादेव भगवान हा। बोली शंकर भगवान की। सर्वे प्रथम नाम री महिमा भगवान शंकर जानी सजनो। देखो आप भगवान शंकर रोजद चित्र मूर्ति तो कैसे भगवान ध्यानस्थ अवस्था में विराजित है। भगवान शिव ध्यान कर रहा है सजनो, ये प्रसन्न खड़ो है। पार्वती पूछे है कि भगवान आप किरो ध्यान करो हो, कहीं कोई आपरे ऊपर भी शक्ति है तो के हे उमा में सर्वव्यापक निर्गुण निराकार सरगुण साकार सकल सृष्टि रा सृजनहार राम जी महाराज रो ध्यान कर रही हूं, परमात्मा रो ध्यान कर रही हूं, वी परम तत्व रो ध्यान कर रही हूं। सजनो अठे राम शब्द रो अर्थ कोई ऐतिहासिक राम जी सु नहीं है, बल्कि घट घट में विराजित चेतन सत्तारो नाम है राम। विचेतन सत्तारो ध्यान कर रही हूं हे पार्वती, हे उमा। सजनो भगवान शिव राम नाम री महिमा ने जानी और राम नाम री महिमा संसार के सामने रखी कि राम नाम री कितनी महिमा है। सजनो रामचरित मानस में भी बतायो है कि हे उमा ये राम नाम मुक्ति देने वालो महामंत्र है और एक राम नाम रे जापसो सहस्त्र विष्णु सहस्त्र रे समान, सहस्त्र नाम रे समान एक नाम लाभ प्रदान कर दिया करे। विष्णु सहस्त्र नाम एक तरफ और एक भगवान रो एक राम जी रो नाम एक तरफ, ये बराबर लाभ देने वालों है। सजनो रामसनई संप्रदाय में तो जब दीक्षा दिया करे है, जब गुरु मंत्र दिया करे है तो भगवान शिव री साक्षी दिया करे है और भगवान शिव री साक्षी रे साथ नाम मंत्र दिया करे। राम नाम सिंबु शब्द द्यावत है शिव शेष संत दास हमको दिया सदगुरु ये उपदेश। गुरु महाराज ये उपदेश दियो कि ये जो राम जी रो नाम है ई राम रे नाम रू सुमरण, ई राम नाम रूपी रस रूपान ही भगवान शिव करे है। हे जिज्ञासु तुम भी भगवान रे नाम रू सुमरण कर। भगवान शिव सदा राम रस में गलतान रहे है, पर सजनो संसारिक लोग ये बात ने नहीं जान पावे। दुनिया रा लोग जाने नहीं तो शास्त्र रो बोध और नहीं कभी धर्म ग्रंथ पढ़िया, नहीं स्वयं पढ़िया और नहीं कोई गुणी जनों ने जारी ये प्रसन्न करियो और अपनी मन गणंत लोक वेद री बातें करे है। देखो सजनों वेद किता है, ये चार वेद बताया है, यजुर्वेद अर्थवेद सोमवेद ये वेद बताया है। चार वेद बताया है, पांचों वेद है लोक वेद। ये चार वेदों में बात मिले ही को नहीं, लोक वेद में ऐसी ऐसी बातें आप सुनो, मन गणंत बातें, मन गणंत नियम। तो ये लोक वेदरी बातें हैं कि भगवान शिव कहीं करे है। भगवान शिव तो भांग और धतूरे रे नशे में मस्त रहे हैं, ये दुनिया रा लोग बातें करे। और अपना संत महापुरुष भक्तमाल ग्रंथ रे प्रारंभ में ये बतायो कि भगवान शिव सदा राम रस में गलतान रिया करे, राम रस में मस्त रिया करे।
राम रसायन जो पीवे, गंगा खड़के शीश। अरे भांग धतूरो नहीं पीवे, रामचरण वो नहीं त्रिसायो ईस। रामचरण जी महाराज कहे, जो शिव सदा राम रस रो पान करे है, जारे जटासु गंगा जैसी पवित्र नदी निकले है। सजनों कहे कि वो भगवान भांग धतूरो नहीं पीवे है, ये तो वो त्रिशु को नहीं है भगवान। आज भी महाशिवरात्रि रे पावन दिन रे माते भारत रे हजारों मंदिरों में कोई भांग डोले है, कोई अन्य कोई नशा पतारो पान करे है, कोई धतूरा पीवे है, कोई चिल्मा पीवे है, कोई तो भगवान ने के अमलीड़ो अमला में लेना लेवे। देखो भाई, सनातन धर्म रो अपने महापुरुषों रो अपमान अपा कर रही है। ये देख लो, कोई भी पूज्य ऐसे जो बड़े महापुरुष बड़े देव ऐसे नशो थोड़ी करे। समुद्र मंथन में वारुणी निकलियो, वारुणी नशो, वारुणी में ये नशारा सब मादक पदार्थ, तो भी वारुणी रो सेवन कौन करियो? असुर पक्ष करियो या देवता करियो? वारुणी रो सेवन असुर करियो, देवता नहीं करियो। तो कोई भी देवता नहीं तो नशो करे है, नहीं मेरे नशे रो कोई भोग लागे है और कोई लगावे है, तो वो कोई लगावे है कोई पीवे है, वो अंततः नरकगामी वे। सजनों, ये बात में कोई संदेह नहीं। महात्मा कहे, अरे आज समय में देखो आप, कई जगह में मंदिरों में बलि चढ़ावे है, कई मंदिरों में शराब रा प्याला चढ़ावे है, पर ये सब शास्त्र विरुद्ध है सजनों। भगवान सदा राम रस में गलतान रहने वाला। तो श्री रामदास जी महाराज कहे, प्रथम नाम सदा शिवलिया, पार्वती को निज तत दीना। बोलो राम जी महाराज। वही भगवान शिव की नामरी महिमा पार्वती ने समझाई। ऐसो प्रसंग आवे सजनों, एक समय कैलाश पर्वत के ऊपर नारद जी महाराज पधार गया। नारद जी महाराज पधारिया, नारायण नारायण करते करते। नारद जी भी आदि संत है। नारद जी पधारिया, पार्वती बड़ो स्वागत सत्कार करियो। नारद जी पूछे, आज भगवान शंकर कटा है? आज भगवान तो बार भ्रमण करने गया है। ठीक है। नारद जी पूछे, उमा पार्वती माता, ये एक बात पूछूं मैं आपने? ठीक है। आप भगवान की तो प्रेम करे हैं कि मारो तो भगवान बहुत प्रेम करे है। ठीक है, तने सब मंदरी बात बतावे कि हाँ मने सारे अपने मंदरी बात है जी बतावे भगवान। तुम्हें एक बात जाननी चाहूं कि बोलो, कहीं जाननी चाहो कि भगवान रे गले में जो 108 मणियेरी मुंडमाला है, मुंडमाला यानी खोपड़ी री माला, 108 खोपड़ियां जो है ये मुंडमाला धारण करी है, ये कीरा मस्तक है। पार्वती के ये तो मालूम ही नहीं। जब तुम सब बात कटे जाने है, तने तो भगवान अभी यही रहस्य नहीं बतायो। पार्वती ये में भारी रहस्य है। बस मारा राम महाराज मान जे, मैं तो जाऊं। ये केर निकल गया नारद जी महाराज को। नारद जी रो तो काम ही तो ही हो। बस आयन कहता बस आगे रो बात रो निर्णय निकल जाए सोते ही। नारद जी पधार गया वापिस। अब सजनों संध्या हुई,
भगवान शिव कैलाश पर्वत रे ऊपर पधारिया तो पार्वती उदास। भगवान कहे कि हमेशा तो जब भी मैं आऊं हूं कैलाश पर्वत रे ऊपर तो मन देखते ही पार्वती बड़ी प्रसन्न रहे। आज पार्वती उदास क्यों है? कि पार्वती आप रे उदासी रू कई कारण है कि भगवान आप हमारे साथे रहो हो, पर साथे रहते हुए भी आप मने मंदरी बात नहीं बताओ। भगवान शिव जी कहो कई मंदरी बात है बता तो सही, मैं तो तुम सब बात बताऊं। पार्वती के भगवान ये बताओ कि आप रे गले में जो 108 मणियरी ये मुंड माला है ये कैरी है, ये रोकाई रहस्य है। भगवान के आज दिन में कौन आयो थारू मिलन है बताओ? आज दिन में तो नारद जी आया के बाद सब बिरा ही काम है भाई। घरे अचानक शाम रात व्यक्ति घर जावे, घर में कड़े वे जावे, आई पूछे कि भाई थारा आज कौन आयो दिन में, कौन तन कहीं कहो, कौन तन सिखा दी? नारद जी आया था। ठीक है, हे पार्वती ये 108 जो मुंड माला है ये 108 थारा मस्तक है, ये थारा ही माता है। तो भगवान ये मारा मस्तक के हां मैं 108 बार जन्मी, 108 बार मरी। कहा पार्वती तू 108 बार जन्मी तो तब स्यारे द्वारा मने प्राप्त कर लेवे है, वापिस मर जावे है, वापिस तू तब स्या करे वापिस मने प्राप्त कर ले है। मैं तू जन्मूर मरूर आप जीव रहती हूं कि हाँ पार्वती मैं बार बार भी जगह रहूं, मैं स्थायी हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। पार्वती के भगवान मैं तो कितना तीर्थ करूं, कितना व्रत करिया हूं, फिर भी मैं बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आ रही हूं। सजनों कहे कि पार्वती व्रत करिया 3.5 करोड़। कितना व्रत करिया? 3.5 करोड़। शास्त्र नाम रो पाठ पढ़ती, पुनि शिव जी की जोड़, पुनि शिव जी की जोड़ तीर्थ सब ही नाई, एक राम भजन करियो नहीं 78 बार विलाई, राम भजन करियो जद पाई उत्तम ठोड़, पार्वती व्रत की ना 3.5 करोड़। इतना व्रत करिया फिर भी पार्वती मुक्त नहीं हो पाई। तो ये बात सु एक बात तो पक्की हो जावे है कि बारी चाहे तीर्थ हो, चाहे व्रत हो, चाहे अन्य कोई कर्म कांड हो, वो पुण्य जरूर प्रदान करने वाला है पर मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है। सजनों तीर्थरो भी अपनों में तो है, व्रतरो भी अपनों में तो है, पर तीर्थ और व्रत सु मोक्ष हो जावे यह असंभव है। मोक्ष और मुक्ति रे वास्ते तो सजनों अंतर्मुक्तारी यात्रा करनी पड़ी। मोक्ष और मुक्ति तो केवल नाम ही प्रदान करने वालों है, नाम सुमरण सु ही ये संभव है। देखो पार्वती कितने व्रत करिया फिर भी मुक्त नहीं हो पाई। तो पार्वती उदास हो गई और कहे हे भगवान फिर भी मैं उदास हूं आप हूं, फिर भी मैं आप नाराज हूं। क्यों? क्या आप इतने दिन मने ये बात क्यों नहीं बताई? बोले पार्वती भगवान शिव में मैं आगे आगे बोलूं, आप सभी ध्यान पूर्वक शरण करो, सब बोलो। इतरा दिन मोये क्यों नहीं बतायो, इतरा दिन मोये क्यों नहीं बतायो, ऐसो छाने कहीं
तो क्यों नहीं करियो आप? दिन ही नहीं मारा 108 जन्म बीत रहा है, फिर भी आप ये रहस्य क्यों नहीं बताए? तो भगवान बोले, हे उमा, बड़ा पुरुष धर्म यही होई, बड़ा पुरुष धर्म यही होई, पूछा बिना उमा केवे नहीं कोई, पूछा बिना उमा केवे नहीं कोई, बड़ा पुरुष धर्म यही होई, बड़ा पुरुष धर्म यही होई, पूछा बिना उमा केवे न कोई, पूछा बिना उमा केवे नहीं कोई। श्री राम जय जय राम, गाइए जय राम श्री राम जय जय इतना दिन मोई क्यों नहीं बतायो? हे भगवान, इतने दिन क्यों नहीं बतायो? अरे ऐसे छाने क्यों छिपायो? ये रहस्य आप छिपायो क्यों? तो काय बोले, भगवान कहे, बड़ा पुरुष का धर्म ये हुई, और पूछा बिना उमा कहे न कोई। हे उमा, बड़ा पुरुष रो ये धर्म है, पूछा बिन नहीं कहे। इतने दिन थारे मन में जिज्ञासा ही नहीं, और मैं बतायो नहीं। अति आधीन दीन होई प्राणी, अति आधीन दीन होई प्राणी, तब कहना ये अखत कहानी, तब कहना ये अखत कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। अब देवी निज नाम सुनाऊं, अब देवी निज नाम सुनाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। अब देवी निज नाम सुनाऊं, अब देवी निज नाम सुनाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं, तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। बोलो राम जी महाराज की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना दिन मोहे क्यों नहीं बतायो? ऐसो छाने क्यों छिपायो? तो भगवान बोले, बड़े पुरुष का धर्म ये होई, पूछा बिना उमा कह नहीं कोई। इतने दिन नहीं तो थारे अंदर ये जिज्ञासा हुई, और नहीं मैं ये बात बताई। दरिया उपदेश उन्हीं को दीजिए जिनके भीतर चाय
नहीं तर गेला जगत से बक बक मरो भलाए। बिना जिज्ञासा, बिना इच्छा, बिना भाव प्रीति कोई ने उपदेश देवे तो सजनों बिरे उपदेश असर नहीं करे। जब भगत में आदि नहीं आवे, विनम्रता आवे और अपने कल्याण करने री जो भावना मन में वे है, भी समय बड़े पुरुष जो या करे है, वो भी जीव आत्मा ने उपदेश दिया करे है। किसान खेती में बीज कब बीजे है? जब बारिश होवे, जमीन पोली हो जावे, भी समय वो बीज बीजे सजनों। वरना बारिश नहीं वेर वो जमीन जो एकदम से कड़क रहे तो बी में बीज थोड़ी बीजे, बी में बीजे तो उगे नहीं है। ऐसे ही है उमा, आज थारे मन में ये भाव बनिया है। अब मैं तने ये बात बताऊं, अब तेरो जन्म और मरण मिटाऊं, अभी परम पुरुष परमात्मा मिलने रो तने उपाय बताऊं, युक्ति बताऊं। तो कहे कि भगवान शिव पार्वती ने अमरनाथरी गुफा में ले गया। अमरनाथरी गुफा जठे भगवान अमर होने री युक्ति बताई। ये कारण सु भी गुफा रो नाम आज भी अमरनाथरी गुफा रे नाम सु वो जानी जावे है, जगह स्थान। गया भगवान, पार्वती ने ले गया एकांत में। चर्चा करे तो चौटे, गुंज करे तो दोई, ध्यान करे तो एक लोर चिड़ी चस्को हो। जदे भी सत्संगरी चर्चा वे है तो सबरे सामने वे है, पर जद भी सजनों कोई भेदरी बात पूछनी वे है और भेदरी बात जानने वे है, तो भी जगह बस दो ही व्यक्ति होना चाहिए, एक तो पूछने वालों और एक बताने वालों। और यदि भक्ति करे तो फिर तो बिल्कुल अकेलो एकांत चाहिए। अमरनाथरी गुफा में ले जाई और भगवान शिव कहे कि सजनों 3 दफे ताली बजाई ही, और ताली बजाते ही भी अमरनाथरी गुफा में जो भी पक्षी पंखे रूहा वो उड़ गया। अब पार्वती सामने बैठी हाथ जोड़, अब वो युक्ति बताओ जन्म मरण सो मुक्त होने री। तो भगवान बोले, सहस्त्र नाम में ओई है सारा, देवी भजो राम रंकारा। सहस्त्र नाम में ओई है सारा, देवी भजो राम रंकारा। बोलो राम जी महाराज की। सहस्त्र नाम को ओई है सारा और देवी रटो राम ररंकारा। ये राम ररंकार, राम नाम रे सुमरण री विधि भगवान शिव पार्वती ने समझाने लगा। भगवान शिव नाम री महिमा बताई पार्वती ने, कैसे नाम रे द्वारा परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति की जावे है, कैसे नाम मुक्ति प्रदान करने वालों है, कैसे ये नाम जन्म मरण रे बंधन सु मुक्त करने वालों है। सहस्त्र नाम में ओई सारा देवी भजो राम रंकारा। यदि कोई प्राणी अपनो उद्धार चाहे, अपनो कल्याण चाहे है, जन्म मरण सु मुक्त होनी चाहे है, तो सजनों एक ही उपाय है और वो उपाय है नाम सुमरण। भगवान रो भजन कर और अंतर्मुक्तारी यात्रा, ध्यान समाधि री यात्रा, ये यात्रा से जीव परम मुक्ति अवस्था में जा सके है। बारी कर्म कांडों सु तो सजनों ज्यादा कुछ होने वालों नहीं है। चाहे कोई किता तीर्थ कर लेवे सजनों, चाहे कोई किता भी व्रत कर लेवे है, चाहे बार कोई किता भी हवन यज्ञ कर लेवे है, थोड़ो पुण्य जरूर प्राप्त हो सके है, उद्धार होने वालों नहीं है, कल्याण होने वालों नहीं है सजनों। तो कोई पार्वती किता तीर्थ व्रत करिया और नहीं हुई काम, फिर भगवान राम भजन करने री पार्वती ने युक्ति बताई। और आज भी सजनों आप धर्म ग्रंथों में देख लो, रामचरितमानस पढ़ो तो आप देख लो कैसे रामचरितमानस में
गोस्वामी जी ये बतायो हो कि भगवान शिव पार्वती ने नामरी महिमा समझाई। और भी अपना संत अनेकों जो नाम रे प्रताप सु परम समाधि री अवस्था में पहुंचा, जाने आत्म साक्षात्कार भी हो, वे नामरी महिमा बताई। कैसी है हरि नामरी महिमा? खेड़ा पे में रामदास जी महाराज वे अपनी वाणी में लिखे हैं, राम सुमीर रे प्राणिया, भूलो रे मत भाई, राम सुमीर रे प्राणिया, भूलो रे मत भाई, सुमिरन बिना छूटो नहीं, जम द्वारे जाई, सुमिरन बिना छूटो नहीं, जम द्वारे जाई, राम सुमीर रे प्राणिया। हाँ, सबरे दुनिया भर मीरे, तीरथ योर वरता, सबरे दुनिया भर मीरे, तीरथ योर वरता, जैसे रे पानी ओसरा, कछु कर्ज नहीं सरता, जैसे रे पानी ओसरा, कछु कर्ज नहीं सरता, राम सुमीर रे प्राणिया। तपस्वी रे त्यागी मुनि जना, ये पढ़ियोड़ा पंडिता, तपस्वी रे त्यागी मुनि जना, ये पढ़ियोड़ा पंडिता, नाम बिना रे खाली रहा, सिद्ध उदयता गढ़ता, नाम बिना खाली रहा, सिद्ध उदयता गढ़ता, राम सुमीर रे प्राणिया। क्या रे आचार विचार है, क्या है साधन सेवा, क्या रे आचार विचार, सब गाइए, क्या है साधन सेवा, सतगुरु बिना पाव
बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। सहस्त्र नाम में यही है सारा, और देवी भजो राम निरंकारा। राम नाम री महिमा, राम नाम री विधि भगवान शिव पार्वती ने बताने लगिया अमरनाथ री गुफा में। सजनो यही अपना महापुरुष कयो, यही अपना धर्म ग्रंथ कयो। तो मत भाई सुमरण बिना छूटो नहीं, और जम द्वारे जाई। राम सुमर रे प्राणिया, हे प्राणी भगवान रे नाम रो सुमरण कर। भगवान रे नाम ने भूल मत। भगवान री भक्ति रे बिन ये जन्म मरण रे बंधन सु कभी छुटकारो नहीं हो पावेला। बार बार ही तो माता रे गर्भ में आनो, गर्भ री पीड़ा सहन करनी, और बार बार कर्मों रे अनुसार सुख दुख सहन करना। मुक्ति चावे तो भगवान रो नाम, नाम ही सार है सब। और कितु सरल है। बाकी कोई साधन मानव करे है, भी में धन खर्च हुए है। भगवान रो नाम कितु सरल उपाय है बताओ। नहीं घसीजे जीवड़ी, नहीं कोई लागे दाम, नहीं कोई पंत निहारण रे तू क्यों सिमरे नहीं राम। तुम आत्मा के सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्ता, जैसे पानी उसका कार्य नहीं छड़ता। ये दुनिया ये सोचे है कि तीर्थ में नहाने में मुक्ति हो जाए, केवल तीर्थ स्नान करने से कल्याण हो जाए। तो रामदास जी महाराज के ये तो केवल ओसरो पानी है, ओसरे पानी में फसल नहीं पाते हैं। और वो भी तीर्थ व्रत भी विधि विधान करे जद होवे भाई। आज तो ही कली काल में आपने देखा तीर्थों ने लोग केवल मनोरंजन रो जगह बना ली। बस मनोरंजन और पिकनिक बना लियो तीर्थ ने कि घूमने जानो है बस। बताओ आप, बहुत लोग चला जावे रूटे जाए। तीर्थ भूमि री जो मर्यादा है, तीर्थ भूमि री मर्यादा ने खत्म करे है। बताओ तीर्थ भूमि में जाए कहीं करना चाहिए, अपना धर्म ग्रंथ खुलासो करियो है। तीर्थ भूमि में भी आप जाओ तो उठे बैठ और भगवान रो नाम ले, भगवान रे नाम रो सुमरण करो। भूमि री एक प्रधानता हुआ करे सजनो। वास्ते तीर्थ भूमि री भी अपनी महिमा है। और तीर्थ भूमि में बैठ और कोई भगवान रो भजन करे, मेरी भक्ति हजारों गुना बढ़िया करे। तीर्थ भूमि में जाए दान पुण्य करना चाहिए, तीर्थ भूमि में जाए सेवा कार्य करना चाहिए। और संसारिक लोग तीर्थ में जाए कहीं करे, अच्छा खाना पीना करे, ऐसो आराम करे। बताओ आप, वो जावे तो है पाप उतारने वास्ते, उल्टो पाप ले आवे अपने कर्म के कारण। आज भारतवर्ष में जीता किता भी तीर्थ है, मैंने लोग मनोरंजन का साधन बना लिया है। और पुराने समय में लोग तीर्थ की कितनी मर्यादा समझता। तीर्थ नानो अपने आप ने एक बहुत भाग्यशाली समझता लोग। अरे देखो आज आपने तीर्थ ना आया। गांव में तो कोई एक आध व्यक्ति है तो जो तीर्थ नायडो है। तो बताओ आप, तीर्थ मर्यादा मेटे है। ऐसे संसारिक पापी लोग तीर्थों में नावे है तो तीर्थों ने अपवित्र कर दिया करे। और कोई भगवान रा नाम लेवारी संत स्नान करे तो तीर्थ भी पवित्र हो जावे सजनो। तीर्थ भी मर्यादाओं करो। तीर्थ नानेरी भी एक विधि है, वर्तरी भी एक विधि है। की तरह वर्त करे जद लाभ हुए है। वर्तरे दिन भूखो रेवे और अपने हिस्से रो भोजन कोई भूखा व्यक्ति ने जिमाड़े, जद वर्तरो लाभ हुए भाई। जद बिने वर्तरो कुछ पुण्य प्राप्त हुए है। पर आज तो सजनो व्रत करे जिस दिन तो लोग ज्यादा भोजन करे, आम दिन से भी ज्यादा भोजन करे। ओलो सा ये आ तुम्हारे व्रत करियोड़ो है,
कभी तो मतीरा जी में है, कभी और कुछ जी में है, कभी और कुछ खिचड़ी बनावे है, पूरे दिन जिमता रहे और काम बोला जड़े के धान ठा कोनी आज मार भरत करी उड़ो है। बताओ आप औरत ज्यादा कौन करे है? ये पार्वती रो स्टाफ ही सबसे ज्यादा करे माता बेना। किशनदास जी महाराज के भरत बडोलिया किशनदास से बायारा काम नर फकड़ माने ने जपे निरंजन जाप। बहुत बहुत व्रत कितनी कितनी जो व्रत करे माता मीना, पर व्रत री यही मर्यादा अपने इससे रो भोजन कोई भूखे व्यक्ति ने जिमाओ। शारीरिक दृष्टि रे तेरे पुसूद भी देखो जावे तो ठीक है, पर सजनो कल्याण रे वास्ते उद्धार रे वास्ते तो ये जीव रे कल्याण रे वास्ते तो परम हितकारी भगवान रो नाम ही। तो रामदास जी महाराज फिर कहे त्यागी तपसी मुनि जना पढ़ियोड़ा पंडिता नाव बिना खाली रेगा रसीद उड़ता और गढ़ता। कोई ये सोचे है कि केवल त्याग रे द्वारा मैं अपनो कल्याण कर लेवा उद्धार कर लेवा, कई पैसा रे हाथ नहीं लगावे, कई के मैं तो पैसा रे हाथ ही नहीं लगावा। बहुत बहुत त्याग कर देवे है सजनों। और यदि त्याग करिया रे बाद में भगवान रे नाम रो सुमरण नहीं करे तो भी त्याग रो कोई में तो नहीं सब। बताओ आप कोई तपस्या करे है शरीर ने कष्ट देवे है, कोई मौन रखे है बहुत लंबे समय तक, मौन रा भी लाभ है, पर सजनों केवल मौन रखना कल्याण हो जावे, केवल मौन रखना जीव रे की लाभ नहीं है। मौन रखो आप कई तो सजनों गूंगा ही जन्मे है, तो आज जीवन भर बोल ही नहीं पावे तो कहीं मेरो कल्याण हो जावे है? नहीं होवे। कई लोग के महाराज मैं तो 2 घंटा री मौन लेनी चाहवा, तो मैं तो यही कहा कि भाई मौन री बजाय तो आप 2 घंटे एकांत में बैठ और भगवान रो नाम ले, वो लाभदायक ज्यादा रही अपने वास्ते। और अनावश्यक बोलो मत, गलत बोलो मत, झूठ बोलो मत, ये सहज ही मौन है। महात्मा कहो ना मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नाही, अवगुण छोड़े गुण गैर मन हरिपद माही। भाई ये सहज मौन है। तो रामदास जी महाराज के क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, बिन सदगुरु पाओ नहीं आत्म निज बेवा। साधु संगत निज दिन करे एक राम जी ने ध्यावे, रामदास दिन साधवार निर्भय पद पावे। संतों री सत्संग करे और भगवान रे नाम रो सुमरण करे, ये नाम सुमरण ही कल्याणप्रद है। आज भगवान शिव पार्वती ने नामरी महिमा बताई, हे पार्वती ये बारी जो कर्म कांड है, बारी कर्म कांडे सु मुक्ति है वो संभव नहीं है। इरे वास्ते मुक्ति और कल्याण चाहो जब तो एक ही उपाय ही भगवत नाम रो सुमरण। अब भगवान शिव जैसे नाम लेवारी अपने मुख सु राम नाम री महिमा कह रहा है। सजनो नाम लेवारी यदि अपने मुख सु नाम री महिमा करे है तो एक अद्भुत घटना घटित हुए है। अमरनाथ री गुफा में कई घटना घटित हुए है, महात्मा लिखे है। हाँ शब्द संजीवन शंकर सुनायो, शब्द संजीवन शंकर सुनायो।
अमरनाथ री गुफा में एक जो पारस एक शिला ही पत्थर री और के नाम री महिमा रे प्रभाव से वो शिला जो है वो पारसरी हो गई, पारस पत्थर बन गई। कामधेनु गाय कुछ अड्डियां पड़ी ही गुफा में, नाम री महिमा सुनते ही वो अड्डियां है बिल्कुल से एक ढांचो बन गो और कामधेनु गाय बन गई। हाँ सूखो पीपल कल्प वृक्ष हुयो, सूखो पीपल कल्प वृक्ष हुयो, ईंदो गलियो हुयो सुने सुओ, ऊंडो गलियो हियो सुनो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सूखो पीपल, सूखो पीपल हो ये गुफा में, नाम री महिमा सुनते ही वो सूखो पीपल कल्प वृक्ष बन गयो। और भी पीपल रे खोड में भी वृक्ष री खोड में एक गलियो हुओ अंडो पड़ियो हो, और नाम री महिमा वो सुनते ही वो कह के सूखो पीपल कल्प वृक्ष हुयो और इंडो गलियो हुयो सुसु और अंडे सु एक सुओ निकल गयो, सुओ बन गयो। सुख सुख यानी ये तोतो, समझा ना आप, वो तोतो बन गयो और वो तोतो भी नाम री महिमा ने सुनने लागो। पार्वती ने भगवान रे नाम री महिमा सुनते सुनते समाधि लग गई। पहले तो पार्वती हाँ दे रही, हंकारो भर रही, हाँ 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 ये, और समाधि लगने के बाद पार्वती हंकारो भरनो बंद कर दियो तो वो सुओ जो है वो हंकारो देवे अमर कथा सुनते हुए। ओई सरजीत हंकारो दियो, ओई सरजीत हंकारो दियो, शिव के वे मंत्र चोरे पुणे लियो, शिव के वे मंत्र चोरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। होई सरजीत हंकारो दियो और सो हंकारो देने लगे। भगवान शिव के वेरे कुण चोर है, कुण चोर है जो मारी अमर कथा ने चुरा ली, ई मंत्र ने चुरा लियो। क्रोधित हुआ शिव जी, सुओ तो गुफा से निकल गयो, शंकर भगवान ने क्रोधित होता देख अब आगे आगे तो सू उड़ रही और पीछे पीछे भगवान त्रिशूल ले दौड़ रहा। कोप वचन शिव को सुन थायो, कोप वचन शिव को सुओ उड्यो व्यास घर आयो,
को सुनतायो सो उड़ियो व्यास करायो। सुए उड़ते उड़ते व्यास जी रे घर आ जावे। व्यास वधु सीता जारा नामा। व्यास जी की पत्नी कई ग्रंथों में नाम पिंगला बतायो है, कई में सीता बतायो है। सीता रे गर्भ में वो सुओ आय और विश्राम लियो। भगवान शिव आवे त्रिशूल लियोड़ा। व्यास जी महाराज कहवे है, हे शंकर भगवान आज बड़े क्रोधित नजर आ रहा हो। शिव भगवान के एक चोर जो है मारे अमर कथा ने मंत्र ने चुरा लियो और वो चोर आपरी कुटिया में प्रवेश लियो है। मैं भी नहीं मारने वास्ते आयो हूँ। व्यास जी कहे भगवान आप भी कहीं बड़ी बात करो। अब वो अमर कथा सुन ली है तो वो अमर हो गई है। अब इन्हें कौन मारने वाला है? कोई नहीं मारने वाला है। भगवान शिव रो क्रोध शांत हुए। भगवान शिव वापिस आया अमरनाथ की गुफा में और इधर वो व्यास जी की पत्नी सीता रे गर्भ में प्रवेश हो गई। ये शरणों पाई शंकर भय त्याग्यो। शरणों पाई शंकर भय त्याग्यो। द्वादश वर्ष राम लिवलायो। द्वादश वर्ष राम लिवलायो। शरणों पाए शंकर भय त्याग्यो। शरणों पाए शंकर भय त्याग्यो। द्वादश वर्ष राम लिवलायो। द्वादश वर्ष राम लिवलायो। बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। शरणों पाई शंकर भय त्याग्यो और द्वादश वर्ष क्यों है निषेध? तो 20 में वे द्वारपाल कहे आप रे गुरु धारण नहीं करियोड़ा। कोई भक्ति करे तो वो कल्याण का अधिकारी नहीं वे है। बहुत चिंतित हो आया अपने पिताजी व्यास जी के पास। व्यास जी ने आए पूछे पिताजी कि हाँ बेटा सुखदेव आज कैसे आयो? आज हमारी जरूरत पड़ी है तने? कि हाँ कहीं यो कि पिताजी मैं वैंकुट में जातो पन मने वैंकुट में जाता ने रोक लियो कि आप रे गुरु नहीं है। पिताजी गुरु बिना वैंकुट धाम में प्रवेश नहीं वे। नहीं वे बेटा गुरु धारण करना पड़ी। गुरु आवश्यक है। 20 समय सुखदेव जी कहे कि मारे जैसो तो कोई संसार में है ही नहीं, फिर मैं गुरु किन धारण करूं? तो पिताजी के सुखदेव आप जाओ और मिथिला नरेश राजा जनक जो परम ज्ञानी हैं आप बैंकनु जाए और गुरु उपदेश ले और अपनो जन्म सफल बनाओ। अब सुखदेव जी पिताजी रे के अनुसार गया राजा जनक जी रे महल। अब राजा तो राजा भाई राजा साई ठाट सू रहता। सुखदेव जी तो जंगलों में त्याग वैराग में रियोड़ा। राजा जनक जी राशि ठाट में रियोड़ा। सुखदेव जी गया बार महल में द्वारपाल रोक लिया। रुको किधर जाओ हो? के मने राजा जनक जी मिलनो है, नाम दीक्षा प्राप्त करनी है, मैंने गुरु धारण करना है। तो द्वारपाल बोले अभी मैं पहले पूछा राजा साहब ने और फिर आप अंदर प्रवेश हो। राजा जनक देखियो देखा तो सही गुरु बनाने री किती है में जिज्ञासा है। राजा जनक जी कहो कि मैंने कह दो 7 दिन खड़ा रहो उठे 7 दिन बाद में आप रो प्रवेश वे। कहे सजनो सुखदेव जी महाराज राजा जनक रे महल
रे द्वार रे माते 7 दिन खड़ा रिया। कितना दिन? 7 दिन, एक ही जगह। 7 दिन बाद नाम उपदेश री ऐसी उत्कंठा। आज कोई व्यक्ति ने कह दे संत के 7 दिन बारे उबो रहे बस चलो बनाओ, तो आप कहीं कहवा मारा संत कहीं कोई है कौन कहीं दुनिया में दूजान बना ले माते मान कहीं ते एक ही हो गई। आजकल तो गुरु बनाने वार्ता आई है कि भाई गुरु बनाना हो, गुरु नहीं बनावा कबूतरा धान उचाड़ा तो वो ले काम को नहीं आई तो ज्ञान है लोग। इसके अलावा वो नहीं जाने कि भाई गुरु री पदवी कितनी बड़ी है, गुरु कहीं कर सके है, गुरु मुक्तिरा दाता है। नहीं बस भाई ये मैं तो दान उचाड़ा तो ही कबूतरा नहीं लेके कौन लागे, कोई आरती को नहीं जो गुरु बना ही लो, बस ये है। 7 दिन खड़ा रहा, 8वें दिन आया, बड़े धूमधाम मेरे साथ स्वागत हुयो। सुखदेव जी आया राजा जनक जी रे पास, प्रणाम करिया, बड़ो स्वागत सत्कार करियो। आगे देखे सजनों महल में गीत गान हो रिया, नृत्यांगना नृत्य कर रही ही, मधुर संगीत बज रियो हो। के सजनों एक हाथ तो अग्नि माते, एक हाथ रानी रे माते। जनक जी बैठा, अब सुखदेव जी महाराज देख रहे एने कहीं गुरु बनाओ। ये तो एक राजसी जीवन जीने वाला और मैं त्यागी बैरागी, मैं तो मैं हूं। हाँ मैं ही है जी की सजनों कहने की मैं नहीं गुरु मेटिया करे। तो जनक जी बोले कैसे आया कि आपको गुरु उपदेश लेने रे वास्ते आयो। जनक जी ने पतो हो गुरु उपदेश तो लेवे है, पर अभी तक कह रहे मन में मारे वास्ते पूर्ण भाव ठीक नहीं है। अभी ये वे मामे अवगुण देख रिया है, एने अपने त्याग रो बड़ो अहंकार है। ये अहंकार ने मेटनो है। अभी बहुत जीणी माया एने पकड़ियोड़ी है। 2 प्रकार की माया वे सजनों, एक तो मोटी माया और एक जीणी माया। मोटी माया धन है, दौलत है, सोनो है, चांदी है, कुटुंब है, परिवार है, ये बड़ी माया है। और अहंकार है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, ये जीणी माया है। तो कहीं के राजा जनक सेवकों ने कहे गिरो कटोरो लाओ। गिरो कटोरो लाया, सुखदेव जी ने ऊपर रखियो कि अब एक काम करो, ही गिरे कटोरे ने ऊपर माता माते लियोड़ा और जाओ मारी मेल में घूम रहा हो, पूरा मेल ने देख रहा हो। पीछे आदमिया ने खड़ा कर दिया तलवार लियोड़ा कि सुखदेव जी यदि एक भी बूंद नीचे गिर गई तो आप जो सिर है वो दड़सों अलग कर दियो जावे लो। अब बहुत सावधानी पूर्वक भी मेल में घूम रहा है और पीछे पास तलवार लियोड़ा आदमी खड़ा। पूरे मेल में घूम आया। आई राजा जनक जी पूछो कि बताओ मेल में कहीं कहीं देखियो। पूरे मेल में घूमिया, आप कहीं देखियो। सुखदेव जी महाराज के घूमियो तो अपन देखियो की घूमियो, क्यों नहीं देखियो कि मारो तो पूरो ध्यान जो हो वो भी कटोरे में ही हो। भाई वो नाच गाना हो रिया मेल में और जो सुंदर सजावटी में कुछ भी नहीं देखी। क्यों कि मारो ध्यान तो केवल कटोरे में हो, क्योंकि मैंने मालूम हो यदि एक बूंद भी नीचे गिर गई तो मारो जो सिर है वो दड़सों अलग हो जाए। बस राजा जनक कहे सुखदेव जी मैं भी ऐसे ही मेल में रहूं हूं, मैं मेल में रहते हुए भी मारो ध्यान मेल में नहीं है, मारो ध्यान धन दौलत वैभव में नहीं है, मारो ध्यान है जी को भगवान में है, मारो ध्यान है जी को परमात्मा में है। जिनका मन जहां रहे जिनका वहीं विश्राम। एक आदमी जंगल में बैठो है और यदि बीरो मन बाजार में घूमे तो वो कट है, वो बाजार में है। एक आदमी बाजार में बैठो है, बीरो मन वन में है तो वो वन में है। ई तरह ही सजनों
चाहे वन में रहो और चाहे घर में रहो, ये बात कोई मायनो नहीं रखे, अपनो मन कटे है, ये बात मायनो रखे। इस वास्ते सजनो चाहे घर में रहो और चाहे वन में रहो, अपनो मन भगवान में लगियो रहे, अपनो मन परमात्मा रे नाम में लगियो रहे, तो अपने कल्याण में कोई संदेह नहीं है सजनो। सुखदेव जी महाराज ने ये बतायो। अचानक से सजनो राजा जनक जी योग माया रे द्वारा मेल में अग्नि लगा ली, अग्नि लगा ली। फिर भी मस्त बैठा राजा जनक जी तो, और सुखदेव जी महाराज दौड़ने लग गया। अरे सुखदेव जी किधर दौड़ रहा हो? कि मारे पास एक पोटली है जिसमें मारी कोपिन है, वह कोपिन जल जाए। कि रे वाह सुखदेव जी, मारो तो पूरो मेल जले तो मने परवाह को नहीं, और आपने कोपिन री परवाह है। मारो तो पूरो मेल जल रही हो है। ध्यान सु देखो सुखदेव जी, यही माया है। मैं मेल मेरे तो भी मन मेल ये चीजा वस्तु हूं, कोई जन्म मृत्यु आनी लाभ रो कोई शोक नहीं है। सजनो राजा जनक जी सुखदेव जी ने सूक्ष्म आत्म ज्ञान प्रदान कर कि जगतरी सूक्ष्म माया सु परे परमात्मा साक्षात्कार करवा दियो, नाम उपदेश दियो। सुखदेव जी री त्याग वृत्ति होने रे कारण सु राजा जनक सु आज्ञा ले, और सुखदेव जी महाराज वापिस जंगल में ही रमणी कर गया। सजनों ऐसे शास्त्रों में संतों री वाणी में आवे, गुरुबिन माला फेरता गुरुबिन देता दान, वो तो दान आराम है चाहे बांचो वेद पुराण। साधक ने साधना में जद ही सिद्धि प्राप्त वे, जद वो गुरु री शरण में रे और गुरु से उपदेश ले और साधना करे, जद ही वो मुक्ति और मोक्ष रो अधिकारी लिया करे। सजनो इस वास्ते महात्मा कहो, वैकुंठा से वापाछा मोड़िया सुखदेव मुनिजन प्यारो, गुरुजी मारो अब कालो जन्म सुधारो। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी हा, पर सजनो अंतते मैंने सच्चे गुरु रे पास जाई और नाम दीक्षा लेनी पड़ी। केवल त्याग सु, केवल और कोई अन्य साधन सु उद्धार नहीं हुई। गुरु शरण में जाई, नाम उपदेश लियो, जदी उद्धार और कल्याण दियो। आओ एक पद और सुनाऊं मैं आपने। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सुखदेव सा के तई जग माई, जन्म छोड़ सब दिया। सुखदेव सा के तई जग माई, जन्म छोड़ सब दिया। जे अमुक्ति त्याग में होती, जे अमुक्ति त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया, जनक गुरु क्यों किया जोगिया, सत्संग ले देवा।
पांडव छठा नारायण सरसाद जन पाया। जे अमुक्ति हाँ जे अमुक्ति सत में होती, जे अमुक्ति सत में होती। हाँ वाल्मीकि क्यों आया जोगिया सत सबद लेव देवा। ये भजो देव सिर देवा जोगिया सत सबद लेव देवा। वेद पुराण पुराण 18 सिद्ध साधकरी वाणी। के सुख राम भेद बिना बजिया, के सुख राम भेद बिना बजिया। छाछु पर लो पानी, छाछु पर लो पानी जोगिया सत सबद लेव देवा। बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा जनक जी सु सत्य भक्ति रो भेद प्राप्त कर और भगवान रो भजन करने लग गया। और के सजनों सुखदेव जी महाराज एक समय भक्ति में लीन हा तो स्वर्ग लोक सु रंभा आई। सुखदेव जी महाराज ने भक्ति सु विचलित करने वास्ते पर परम ज्ञानी सुखदेव जी महाराज रंभा ने भी उपदेश दियो। हे रंभा, ये मनुष्य जन्म क्षणिक है, सन भंगुर है। ये मनुष्य जन्म संसारिक भोगों रे वास्ते नहीं मिलियो है, ये योग रे वास्ते मिलियो है, ये अपने कल्याण और उद्धार रे वास्ते मिलियो है। यही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सत भक्ति रो उपदेश दे और 7 दिन रे अंदर राजा परीक्षित रो उद्धार और कल्याण करियो हो। तो सजनों ऐसे सुखदेव जी महाराज रे चरणों में प्रणाम है। आज प्रथम दिवस सत्संग में आपे सभी लोग भगवान शिव, पार्वती और सुखदेव जी महाराज री जो टीका आपे श्रवण करी। ये टीका रो मुख्य अर्थ और उपदेश यही है सजनों। भगवान शिव रो यही उपदेश है, यदि प्राणी कल्याण चाहे तो ये कली काल में भगवान रो नाम ही श्रेष्ठ और सरल साधन है। सच्चो शिव धर्मी वही है जो भगवान रो नाम लेवे है, नशा पता सु दूर रहे है। और सुखदेव जी महाराज रो प्रसंग ये आपा ने उपदेश दे रही है कि सजनों गुरु बिना गोविंदरी गति समझ में आवे नहीं। गुरु ही अपने सूक्ष्म अहंकार ने खत्म कर और परम मुक्ति की अवस्था में पहुंचाया करे है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। तो बहुत ही सुंदर ये परिवार जांगीड़ परिवार बड़े भाव और प्रेम रे साथ विश्वकर्मा मंदिर रे पावन प्रांगण में 7 दिन तक भक्तमाल कथा सत्संग रो आयोजन रखियो। सजनों जांगड़ी परिवार खेते लाओ बहुत राम स्नेही परिवार है, बहुत भावुक परिवार है। समय समय माते परिवार में संत महात्मा पधारता रहे, सत्संग करता रहे। ये सब संतों से जुड़ियोड़ा है सजनों। जो संतों जुड़ियोड़ा है, सत्संग री महिमा ने जाने हैं, वे ही ऐसे आयोजन करवाया करे सजनों। बहुत बहुत सुंदर ये ज्ञान रूपी गंगा ने अपने नगरी में लाने रे वास्ते ये परिवार रो एक बार जोरदार करतब ध्वनि रे साथ स्वागत करो। आज प्रथम दिवस सत्संग में विशाल भक्तमाल जी महाराज री शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा पूरे नगर भ्रमण हुयो और फिर बाद में
विधिवत अबे भक्तमाल जी महाराज ने अटे विराजित करिया संत महापुरुषों रे पावन सानिध्य में। तो माता बेना बड़े उत्साह के साथ कलश यात्रा रे साथ आज ये कलश यात्रा में भाग लियो और प्रथम दिवसीय सत्संग में आप भाग लियो। बहुत बहुत धन्यवाद है। अक्सर लोग सादिंद्री सत्संग वेजद ये कहे कि भाई आज तो पहलो दिन है, आज तो 7 दिन पड़िया बचाला, पर आप पहले दिन ही बिल्कुल समय माते पधारो और लाभ लियो। बहुत बहुत आप में साधुवाद है। अब देखो आप जो भी भक्त लोग पधारिया आपने भी कहना है